आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को लेकर। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की एयरविंग को बनाने के लिए भारतीय नौसेना ने एफर्ट शुरू कर दिए हैं। बेसिकली इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है 57 एयरक्राफ्ट की, और इस रिक्वायरमेंट को लेकर बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो एविएशन के रफाल के बीच में सीधा कंपटीशन है। कुछ समय पहले दासो एविएशन का रफाल गोवा में बेस्ड शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी पर टेस्ट किया गया था, और इस डेमोन्स्ट्रेशन के रिजल्ट्स को लेकर इंडियन नेवी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर भारत पहुंचने वाला है। इस पैकेज में 2 एयरक्राफ्ट होंगे, और इस एयरक्राफ्ट को भी इंडियन नेवी गोवा बेस्ड शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट करेगी। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रोक्योरमेंट का बेसिस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होता है। ये क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट फोर्सेस खुद देती हैं, और जो सिस्टम इन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इस केस में दोनों एयरक्राफ्ट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, और इसी वजह से इन दोनों एयरक्राफ्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नॉर्मली इंडियन फोर्सेस के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के दौरान जब दोनों सिस्टम क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते हैं तो जिसकी बिड सबसे कम होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और ये चीज हम सब जानते हैं कि FA-18 सुपर हॉर्नेट दासो एविएशन के रफाल के तुलना में एक सस्ता एयरक्राफ्ट है, और इसी वजह से बोइंग इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन दासो एविएशन की तरफ से एक नई अप्रोच यूज की जा रही है, जिसकी मदद से रफाल की कीमत FA-18 सुपर हॉर्नेट से कम हो जाएगी। दासो एविएशन आने वाले समय में फ्रेंच नेवी के रफाल मरीन्स को अक्वायर करेगा, और इन रफाल मरीन्स को भारतीय नौसेना को ऑफर किया जाएगा। यानी कि इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है 57 एयरक्राफ्ट की, जिसको कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसको घटाकर 36 कर दिया गया है, उस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए फ्रेंच कंपनी दासो एविएशन नए एयरक्राफ्ट के साथ साथ कुछ यूज्ड एयरक्राफ्ट भी ऑफर करेगी। ये यूज्ड एयरक्राफ्ट फ्रेंच नेवी के रफाल मरीन्स होंगे, जो इस समय फ्रेंच कैरियर चार्ल्स डी गोल से ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि फ्रेंच नेवी के ये एयरक्राफ्ट दासो एविएशन के पास में दोबारा आएंगे, और इनको पूरी तरीके से रिफर्बिश करके भारतीय नौसेना को ऑफर किया जाएगा। इस अप्रोच के चलते FA-18 सुपर हॉर्नेट की तुलना में रफाल की कीमत लगभग उनके बराबर की हो जाएगी, और दोनों ही एयरक्राफ्ट के पास में फिर एक फेयर एंड स्क्वायर चांस होगा भारतीय नौसेना की इस रिक्वायरमेंट को लेकर कॉम्पीट करने का। देखिए, हम लोगों को ये चीज यहाँ पर एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि US नेवी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा इनॉर्मस होती है, और इसी वजह से बोइंग ने जब FA-18 सुपर हॉर्नेट को बनाया था तो इसका मास प्रोडक्शन काफी बड़े स्केल पर किया गया है, जिसके वजह से सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट काफी ज्यादा कम है। इस समय US नेवी के पास में लगभग 800 FA-18 सुपर हॉर्नेट या EA-18G ग्राउलर ऑपरेशनल है। वहीं पर अगर दासो एविएशन के रफाल मरीन की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 46 एयरक्राफ्ट फ्रेंच नेवी को डिलीवर किए जा चुके हैं, और अगर फ्रेंच एयरफोर्स, नेवी और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी कलेक्टिवली मिलाकर देखें तो टोटल नंबर 300 से ज्यादा नहीं जाता है, और यही कारण है कि इस एयरक्राफ्ट की कीमत इतनी ज्यादा है। वैसे अगर दासो एविएशन रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट को ऑफर करेगा तो नेचुरली कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर यह चीज समझना भी जरूरी है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट काफी ज्यादा नंबर में बनाए जा चुके हैं, और US नेवी के पास में इन एयरक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी फ्लीट अवेलेबल है। ऐसे में उनके सरप्लस एयरक्राफ्ट को भी बोइंग ऑफर कर सकता है, और अगर बोइंग की तरफ से वो अप्रोच यूज की जाती है तो दासो एविएशन के इस स्टेप को लेकर जो एडवांटेज उन लोगों ने गेन किया था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वहीं बोइंग दासो एविएशन की तुलना में ज्यादा रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट ऑफर कर सकेगा, और अगर ऐसा होता है तो इंडियन नेवी के लिए इस रिक्वायरमेंट की टोटल कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि नेवल एयरक्राफ्ट की टोटल लाइफ एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की तुलना में कम होती है, और ऐसी स्थिति में रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट कितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे वो उनके यूजेबिलिटी के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह चीज कही जा सकती है कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को लेकर दोनों ही वेंडर बोइंग और दासो काफी इंटेंस लेवल पर कॉम्पीट कर रहे हैं, और ये हेल्दी कंपटीशन इंडियन नेवी के लिए एक बेहतरीन खबर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।